नवग्रहों में जो राहु और केतु हैं वो छाया ग्रह हैं। दरअसल वो हमारे कर्म नियंत्रक ग्रह होते हैं, जिसे प्रभु ने अपनी लीला से उत्पन्न किया है, स्वयं अपने हाथों से अमृत पिलाकर। और वो प्रभु के ही पार्षद भी हैं। जय और विजय का ही वो रूप है। अब इस कलयुग में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे कर्मों के ऊपर जो एक तरह से स्टॉकिंग करते हैं, नजर रखते हैं राहु और केतु। और फिर उसी हिसाब से हमारी जो जन्म पत्री आती है पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से राहु और केतु की स्थिति ही बताती है कि हमें इस जन्म में अगर मुक्ति चाहिए तो किस भाव को मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है। अब हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ना ही हम, जैसे मान लीजिए राहु शुक्र के साथ आ जाए, इस बात को सोचते हैं कि अब ये एक इंडिकेशन है कि मैंने पूर्व जन्म में अपना शुक्र खराब किया था, अपनी स्त्री को या अपनी प्रेमिका को धोखा देकर। इस जन्म में मुझे राहु और शुक्र ये बता रहे हैं कि विवाह करना ही नहीं चाहिए। हम चले जाते हैं उपाय की पद्धति में। राहु और मंगल है, राहु और सूर्य है, राहु और चंद्रमा है। ये सब पूर्व जन्म के दोष होते हैं, जिसे पितृदोष कह देते हैं। श्रापित कुंडलियां होती हैं ये, या राहु की महादशा आ जाए। अब इस कलयुग में जब हम उपाय की तरफ जाते हैं तो हमें वरदान स्वरूप देवी दुर्गा के 9 रूप भी मिले हैं। जैसे 9 ग्रह हैं वैसे ही 9 रूप हैं देवी के। और माँ दुर्गा के चरणों में नारियल चढ़ाया जाता है, जटा वाला नारियल। उसे ध्यान से देखेंगे, उसके 2 आंखें और मुख होता है, और सर पर उसके जटा होती है, और अंदर उसके अमृत होता है, जो जल होता है नारियल के अंदर। ये स्वरूप राहु का है। माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को कहा था, विशेषकर ध्यानु भक्त की कथा में, कि कलयुग में आपको अपना सर बलि के रूप में चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारियल को सर के रूप में भेंट कर देंगे, वो भी आपकी फलित होगी। और 9 ग्रहों में वही सर राहु है, और नारियल माँ दुर्गा की कथा में आता है। इसीलिए जब भी हम राहु का उपाय करवाते हैं तो हम अक्सर कुंडली में राहु की स्थिति देखते हैं। अगर वो भयावह हो तो हम बताते हैं कि एक तो राहु की कलर थेरेपी से बचें, जो नील वाला नीला रंग होता है, रॉयल ब्लू। और दूसरा, नारियल माँ जगदम्बा के चरणों में रखना चाहिए, मौली बांधकर। मौली क्या होती है? बजरंग बली का नाम लीजिए, ओम हम हनुमते नमः। नारियल को बांध दीजिए राहु को, और माँ के चरणों में उसे एक बलि के रूप में भेंट कर दीजिए। ये एक उपाय है एक्चुअली, कलयुग में बिना जन्म पत्री दिखाए राहु को शांत रखने का। इसलिए जब हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं, पंजाब के निकट, तो हम चले जाते हैं चिंतपूर्णी, ज्वाला माता, चामुंडा माता, वैष्णो देवी जाते हैं। वहां पे नारियल चढ़ता है, बिना जन्म पत्री दिखाए हम राहु ठीक कर लेते हैं। और कुछ लोग रेगुलर जाते हैं, कोई संक्रांति पे जाता है, कोई अमावस्या पे जाता है, कोई अपने हर महीने जन्म दिन वाली तारीख पर जाता है और हर महीने राहु के रूप में नारियल चढ़ा रहा है। और उनके जीवन में बहुत अधिक फर्क मिलता है आम लोगों के जीवन से, जो माँ जगदम्बा के शक्ति पीठों पर जाकर नारियल चढ़ाते हैं। और जो शक्ति पीठों पर नहीं जा पाते, उन्हें तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हर बुधवार की शाम अपने निकट किसी अच्छे मंदिर में, जहां पर माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा हो, वहां नारियल छोड़ आया करें। तो ये राहु का उपाय है। अब वैष्णो देवी माँ के साथ एक विशेष रहस्य जुड़ा हुआ है। ध्यान से अब उसको सुन ले, जो राहु से पीड़ित है। वैष्णो देवी माता जो है, उनकी जो असली गुफा है, उसके अंदर माँ के 3 रूपों के दर्शन है पिंडी में। सरस्वती माता, कालिका माता, और शेर सवार माँ जगदम्बा भवानी दुर्गा माता। अब जब हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, तो इस मंत्र में सब कुछ छुपा हुआ है। ये राहु को ही नियंत्रित कर देता है। ऐंग कौन है? वहां मां के दरबार में पिंडी रूप में है सरस्वती। ह्रींग कौन है? लक्ष्मी। क्लींग कौन है? काली माता। अब हम वहां जाकर नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। महादरबार है वो मां वैष्णो का। वहां पर तो भगवान राम ने पहुंचना है। वो आद कुंवारी के रूप में है। आद कुंवारी समझते हैं? एंगेजमेंट करना या रोका करना, उसके बाद प्रॉमिस हो गया कि मैं एक दिन यहां आऊंगा जरूर। वहां तो साक्षात दुर्गा एक प्रतीक्षा में है, जैसे काशी में नंदी बाबा प्रतीक्षा में है
कि शंकर जी का जो शिवलिंग है वो मलेच्छों ने गायब किया हुआ है, लेकिन नंदी बाबा का मुंह उस और है जहां शिवलिंग है, तो उसका इंसाफ होने वाला है। ऐसे ही माँ वैष्णो देवी के दरबार में जब हम नारियल भेंट कराते हैं तो हमें जब दूसरी तरफ से निकलते हैं वही नारियल वापस मिल जाता है, कह कर कि ये प्रसाद है। अब यहां पर मैं रहस्य खोलने लगा हूं कि हम राहु का सर चढ़ाकर आए, हमें वापस मिल गया। यही कलयुग है कि राहु कहीं जाता नहीं है, हम उसे फिर वापस अपने घर ले आते हैं। रहस्य ये है, सीक्रेट ये है कि वैष्णो देवी की यात्रा बिना भैरव जी की घाटी में जाकर दर्शन किए बिना पूर्ण नहीं होती। कई लोग जल्दबाजी में वापस आ जाते हैं, दूर से कह देंगे वो भैरव जी बैठे हैं नमस्कार, ऐसे वो यात्रा लगती नहीं, फल मिलता नहीं, पाप उल्टा लग सकता है पर वो पूर्ण नहीं हो सकती। अब ज्योतिषीय जो अनुभव मैंने किए हैं, अगर वो जो नारियल माँ की गुफा में हमने भेंट किया हमें वापस मिला है तो वो राहु का सर, और वो जो भैरव हैं वो भी एक सर है जो माँ ने ही वहां गिराया था और उसे ये वरदान दे दिया था कि जो तेरे सर पे पैर रख के वापस जाएगा तो एक तो तू भी श्राप से मुक्त होगा और दूसरा भक्तों की यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी। अब जो नारियल माँ दुर्गा की गुफा से हमें मिला, अगर हम भैरव जी की घाटी में उसे छोड़ आए, अगर हम वहां पर जहां पर माँ ने स्वयं भैरव का सर फेंक दिया था वो नारियल भी हम वहीं छोड़ आए, तो ये याद रख लीजिए, ये एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं मैं, रहस्य बता रहा हूं, इस कलयुग में राहु ग्रह वहीं रह जाता है। करके देखिए, आपको पता चलेगा। इसीलिए माँ दुर्गा के चरणों में नारियल रखा जाता है। जब तक आप वैष्णो के दरबार में नहीं जा पाते तब तक आप हर बुधवार शाम माँ जगदम्बा के चरणों में मौली बांधे, हनुमान जी का नाम लेके उस नारियल को मंत्र सुनाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जितनी बार मर्जी बोलें, 1 बार, 10 बार, 11 बार, 31 बार, और माँ के चरणों में ही छोड़ आए। करके देखिए, राहु से मुक्ति इस कलयुग में माँ जगदम्बा की शक्ति से मिलती है, हनुमान जी की मौली के धागे से मिलती है। ओम नमः शिवाय।